हेलो गाइस, दिस इज अमोल। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर्स में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 2 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको होमवर्क था और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन अ ट्रायंगल RST, angle S is 90 डिग्री, एंगल T is 30 डिग्री, डेफिनेटली रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री का होगा क्योंकि ऑल थ्री एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री। RT is given, that is 12 centimeter. Then find RS and EST. Okay, so everybody knows that in a theorem of 30 degree, 60 degree and 90 degree, if right angle triangle is given and one information of the about one side is given, then we can find the other two sides. So solutions इस तरह से होगा। आपको विजुलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट दिस इज अ गिवन रेक्टेंगल that is REST, and then S is 90 degree, so definitely S will be here. So REST, then T is 30 degree. Okay, so remaining angle will be 60 degree, correct? Yes sir. What is the solution? So solution be like, that in a triangle REST, angle S is equals to 90 degree. This is given. Angle T is equals to 30 degree. This is given, and angle R is equal to 60 degree. Remaining angle of triangle. वैसे क्यों आएगा आपको सबको पता है, एंगल के तीन एंगल्स की, ट्रायंगल के तीन एंगल्स की एडिशन कितनी होती है 180, तो ये डेफिनेटली 60 मिलेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, उस थ्योरम के हिसाब से हमें पता है, हमें उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए कहा है RS एंड EST। सो RS यहाँ पे है, EST यहाँ पर है। तो RS किसके सामने है, 30 की अपोजिट वाली साइड है, सबको पता है। और क्या दिया है, RT इज गिवन, दैट इज हाइपोटेनस इज गिवन। यस सर, क्लियर। सो हमें पता है, क्या क्लियरली पता है हमें पता है कि देयरफॉर RS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द RT. Yes sir, therefore RS is equals to half into RT is given 12, correct? So तो बाकी की चीजें just 1 minute, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, देखो कैसे हो रहे कैलकुलेशंस। सॉरी, सो डेफिनेटली RS इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर रहेगा। हाँ सर। नेक्स्ट वर्ड EST फाइंड करना है। EST 60 की अपोजिट वाली साइड है। हाँ सर। तो वो जो साइड होती है √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस होती है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंड EST इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, दैट इज RT। सो देयरफॉर व्हाट गाइज, तो आंसर हमारा आएगा EST इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 12, 2 1 2 2 6। सो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर EST इज इक्वल्स टू √3 इंटू बाहर आएगा 6, तो 6 आगे भी लिख सकते हो, देयरफॉर लाइक दिस 6/3 ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो दोनों चीजें हमने क्या की, कैलकुलेट की है। ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट को देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज गिवन गाइस, डोंट वरी। सो सबसे पहले विजुलाइज कर लो कि नाम नहीं दिया, रेक्टेंगल दिखेगा कैसे। तो लेट्स टेक दिस इज रेक्टेंगल with the name A,
ABCD। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है। उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है डायगोनल। लेट्स जॉइन AC, दिस इज डायगोनल। लेंथ हमारे पास है, दिस इज लेंथ दैट इज 16, AB क्या होगी 16। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एरिया है। सबसे पहले डायगोनल अगर निकालते हैं हम, तो हमारे लिए क्या है, डायगोनल्स निकालना है तो हमारे पास क्या होना जरूरी था, ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे ADC, लेंथ दैट इज DC 16 हो रही, तो ब्रीड्थ होनी जरूरी थी, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे। तो हम क्या करेंगे, एरिया क्यों दिया है, टाइम पास के लिए थोड़ी दिया है, नहीं, उससे क्या मिलेगा, हमें ब्रीड्थ मिलेगी। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल। पॉइंट क्लियर, हाँ सर। सो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 16 यूनिट, सेंटीमीटर दिया है, हाँ बिल्कुल सर। सो आपको पता है ADC इन इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें विड्थ निकालनी है, हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, करेक्ट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू, सबको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है, वैसे क्या फॉर्मूला है, करेक्ट सर, रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू B। सो लेफ्ट हैंड साइड एरिया इज गिवन दैट इज 192, L इज गिवन दैट इज 16 इंटू B वी हैव टू कैलकुलेट। सो 16 को आगे शिफ्ट कर लो, देयरफॉर तो किस तरह से होगा, 192 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू B। देयरफॉर 4 से डिवाइड कर लो, 4 ज यहाँ पे 3 रहेंगे और 2 दैट इज 4 8 ज, 4 1 ज और 4 12 ज, यस सर। सो आंसर B इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स दैट इज सेंटीमीटर। सो एक बार हमारा B मिल गया है, सो हमारे पास कौन है, B मतलब AD हम कंसिडर कर सकते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास क्या है, लेंथ है, ब्रीड्थ है, तो इस रेक्टेंगल में जा सकते हैं, ट्रायंगल में ADC में, यहाँ पे D कौन है 90 डिग्री, हाँ सर, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADC एंगल 90 कौन है बताओ पहले, एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उसका रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। पॉइंट क्लियर, हाँ सर। उसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्लियर सारी चीजें हैं, क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC मतलब डायगोनल है, हमें कैलकुलेट करना है, AD मतलब ब्रीड्थ है, तो हम वहां पे पुट कर सकते हैं 12 स्क्वायर, प्लस DC लेंथ है 16 स्क्वायर। सो वी कैन कैलकुलेट दिस, विल गेट द डायगोनल, देयरफॉर लिखना मत भूलना, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 16 का स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट में 6 है, डेफिनेटली लास्ट में 6 का स्क्वायर कौन आता है, मोस्टली 36, लास्ट में 6 आता है, 196, नो सर दिस इज नॉट, तो 16 का स्क्वायर देख 256 ओके। सो एक बार क्रॉस कर लो, इनटू 16 6 6 36 कैरी 3 6 1 6 प्लस 3 9 0 6 9, ये यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 कैरी 1 और 8। ओ सर क्या कर रहे हो आप, कैलकुलेशन सॉरी रॉन्ग कर रहे हो, यहाँ पे आएगा 16, ठीक है, ये कैरी 1 और ये 2 आएगा, लाइक दिस 256। ओके, सो देखो आगे, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों की एडिशन कर लो, 4 प्लस 6, यहाँ पे तो 10 हो जाएंगे, 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 फिर से 0 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 दैट इज 4। सो AC इज इक्वल्स टू 20 आएगा सेंटीमीटर में। आप यहाँ पे रीजन क्या बोल सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर डायगोनल कितना आ गया, अल्टीमेट क्वेश्चन जिस तरह से पूछा है उसी तरह से आंसर आएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ
डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, पता नहीं किसकी साइड है, एज वेल एज पेरीमीटर ऑफ किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की लेंथ और साइड निकालनी है। और हमें क्या दिया है, हुज हाइट इज गिवन दैट इज √3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, डायग्राम दी है नहीं है, तो जब हमें डायग्राम दी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लेट मान के डायग्राम लिख सकते हैं। हाँ सर, ओके। तो किस तरह से आएगा देखते। तो आप ड्रॉ करोगे डायग्राम, इक्विलैटरल ट्रायंगल उन्होंने ऑलरेडी बोला है, तो ये रहा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, जस्ट मिनट। ओके, लेट्स टेक दिस इज ए, बी एंड सी। सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। हाँ सर, उन्होंने हाइट इज गिवन, तो चलो मान लो AD इज द हाइट, और वो कितनी दी है, √3 दी है। हमें फाइंड क्या करना है, साइड और पेरीमीटर। एक बार साइड मिलो, पेरीमीटर अपने आप मिल जाएगी, हमें फॉर्मूला पता है उसका। चलो, तो साइड कौन सी भी निकालो, AB निकालो, AC निकालो, AD निकालो। सर दिस इज गिवन √3। सर एक ही चीज दी है, यहाँ पे 90 यहाँ पे 60 है, तो ये डेफिनेटली 30 होगा। तो 30, 60, 90 की केस में हम क्या कर सकते हैं, एक चीज भी दी है, एक लेंथ भी दी है, तो हम बाकी की चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, हाँ सर, बट हमें प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे लेट ट्रायंगल ABC इज, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ सर, so therefore AB is equals to AC is equals to BC। हाँ सर, एंड आपको पता है AD is perpendicular to BC, करेक्ट। सो therefore एंगल कौन सा, सबसे पहले इन ट्रायंगल में जाओ, इन ट्रायंगल ADB में चले जाते, एंगल इन ट्रायंगल ADB में। इस ट्रायंगल में क्या है, एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, करेक्ट। हाँ सर, दिस इज गिवन। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री है, वाई, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ सर, तो बाकी बचे हुआ एंगल कौन, दैट इज एंगल, पूरा नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, BAD, ये वाला BAD यहां से इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम कहेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है वो, ABD चूज किया ना हमने, या तो ADB बनो, उन्हें सेम। ओके, सो कौन से थ्योरम से, देयरफॉर हमें पता है, हमें AB निकालना है, ये 90 है, दैट इज हाइपोटेनस निकालना है। हमारे पास वैल्यू किसकी है, किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास किसकी वैल्यू है, उन्होंने हाइट दी है, और हाइट किसके सामने है, 60 के सामने हाइट है, दैट इज √3। तो 60 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर, 60 वाला हाइपोटेनस कौन होगा, AB। हाँ सर, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 60 के सामने कौन है, हाइट, दैट इज AD इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू किसके बराबर है वो, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, दैट इज AB, करेक्ट। बाय विच थ्योरम, बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। सो AD दिस इज गिवन, तो मैं यहाँ पे √3 लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू AB, दिस इज लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आगे शिफ्ट कर सकते हैं इसको आगे, तो ये मल्टीप्लाई करेगा और √3 डिवाइड करेगा, तो 2 इंटू √3/√3 इज इक्वल्स टू AB, करेक्ट। हाँ सर, सो देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर √3 यहाँ पे 1 होगा, दैट इज कट होके बचेंगे 2 इज इक्वल्स टू AB। मतलब व्हाट, AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब ट्रायंगल की एक साइड मिल गई। तो यहाँ पे बोल सकते देयरफॉर साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर।
अभी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। सो देयरफॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे आएगा, समेशन ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC, और तीनों क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या तो 3 × AB कर लो, 1 and the same है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को टैकल किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसकी तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो, इन अ ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियन। क्या दिया उन्होंने, सेगमेंट इन अ ट्रायंगल ABC सेगमेंट AP इज मीडियन। तो मीडियन, और इस टॉपिक में मीडियन की बातें अपोलोनियस थ्योरम के लिए पढ़ी है। इफ BC इज 18, BC दिस इज लेंथ ऑफ वन साइड 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 260 और फाइंड अप। सो गाइज यहाँ पे डायग्राम दी नहीं है, काफी लोगों को आधी चीजें समझ में नहीं आती, तो क्या करने का, हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को पहले विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करने के, वैल्यूज पुट करने के, दिन सोचने का, तो आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ वहां पे, ताकि हम अच्छे से उसको पढ़े। चलो, so this is our question. So this is ABC triangle segment AP। तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज पता नहीं है हमारा कौन सा ट्राइंगल है, एक नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। सो ABC, उन्होंने कहा है कि AP इज मीडियन, तो मीडियन सेंटर को रहेंगी। हाँ सर, डिपिंग A से निकली है तो यहाँ पे आएगी AP, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। हाँ सर, तो उन्होंने कहा है कि BC की टोटल लेंथ कितनी है, 18 है, तो ये पार्ट AP कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 6। हाँ सर, उसके बाद उन्होंने कहा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आपको नहीं लग रहा कि अपोलोनियस थ्योरम का पार्ट है, मीडियन जहां से निकलती है उन दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन अपोलोनियस थ्योरम में। हाँ सर, उसकी भी वैल्यू दी है और हमें AP निकालना है, और AP किसका पार्ट है, मीडियन किसका पार्ट है, अपोलोनियस थ्योरम का। ये भी पार्ट दिया है अपोलोनियस थ्योरम का। चलो ठीक है, तो हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो लिखेंगे कैसे, उन्होंने डायग्राम के नाम दिए हैं, डायग्राम नहीं है, हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। सो इन अ ट्राइंगल, और गाइस इन अ ट्राइंगल ABC, करेक्ट, मीडियन कौन है, AP इज मीडियन ऑफ सेगमेंट BC, करेक्ट। सो सबको पता है, देयरफॉर BP इज इक्वल्स टू PC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द BC। हाँ सर, उसके बाद हमें पता है उसमें से BC दिया है, देयरफॉर BP इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC, दैट इज 18 इज गिवन। सो विल गेट BP इज इक्वल टू 9 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि मुझे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना था। अभी हम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास कौन है, मीडियन है। सो हम लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के लिए सिर्फ मीडियन जरूरी है, 90 डिग्री की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। सो हमें पता है अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, मीडियन जहां से निकली है AB स्क्वायर प्लस दूसरी साइड AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कितना लेना है, 2 टाइम्स। हाँ सर, 2BP स्क्वायर प्लस 2AP स्क्वायर। हाँ सर, सो एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ मीडियन आपका अपोलोनियस थ्योरम। Here is our Apollonius theorem. Okay, see. So this is the ultimate output of Apollonius theorem. Point clear? हाँ सर। तो अभी देखिए, इसे इस थ्योरम को जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इसकी वैल्यू
ऑलरेडी दी है उन्होंने इस जोड़ी की, कितनी है 260. जस्ट पुट द वैल्यूज. देयरफॉर 260 इज इक्वल्स टू 2 बीपी स्क्वायर, वी हैव द बीपी एज अ 9, हाँ सर, इनटू 9 स्क्वायर प्लस 2, वी हैव टू कैलकुलेट एपी. जस्ट पुट एज इट इज. देयरफॉर 260 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 स्क्वायर 81 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2 AP स्क्वायर. इज दिस गुड? हाँ सर. तो अभी क्या है, या तो आप 2 कॉमन निकालो और इधर शिफ्ट कर लो, फिर बाद में लिखे, एज योर चॉइस. कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो. तो इन दोनों के एडिशन करके आगे जाके सब्सट्रैक्ट कर लो तो भी चलेगा. तो 260 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 1 यहाँ पे 2 और 16, दैट इज 2 1 2 और 2 8 16, तो 162 इज इक्वल्स टू 2 AP स्क्वायर. देयरफॉर इन दोनों का प्रोडक्ट 10 माइनस 2 8 कैरी 1 6, यहाँ पे कौन है 7 हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 16 माइनस 7, अगर आप करोगे तो 9 कैरी 1 2 माइनस 92 इज इक्वल्स टू 2 AP स्क्वायर. ओके, so therefore क्या आएगा, so 98 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर. so 92 का स्क्वायर, therefore क्या आएगा 2 1 2 2 4 कैरी 1 और 2 9, so 49 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर. so therefore आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो. therefore AP इज इक्वल टू 7 यूनिट. so हमें AP ही फाइंड करना था. so ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. पॉइंट क्लियर गाइज? हाँ सर. तो विल स्टॉप टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी